हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम निशीत रंजन है और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद निशीत। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे आपसे फ्रेजल वर्ड्स की। फ्रेजल वर्ब्स में हम देखेंगे उसका वर्ड, उसका मतलब और उस पर सेंटेंसेस। ये तीनों चीज़ हैं। आपका काम वही है, आपको इस पर सेंटेंसेस बनाने हैं और बना के वापस से असाइनमेंट के तौर पे हमें भेजना है। इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने ग्रामर पोर्शन की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि एक क्लास एक कंबाइंड सेशन चलता है जहाँ पे वर्ड्स पावर के साथ साथ हम ग्रामर की बात करते हैं। और ग्रामर जब हम देखेंगे, ग्रामर के बाद फिर ग्रुप डिस्कशंस भी है। ग्रुप डिस्कशंस ये वीडियो ट्यूटोरियल में नहीं है, ये आपको मिलेगा आपके ऑनलाइन क्लासेस में, जहाँ पे हम जूम ऐप या गूगल मीट से जीडीज़ करते हैं। ये जीडीज़ भी एज इट इज़ चल रही है और बताते हुए खुशी हो रही है कि आज हम लोग अपने अप्रॉक्स 50 क्लास क्रॉस कर चुके हैं और उस 50 क्लास क्रॉस कर चुके हैं। ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि आप जितने हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, इसी का नतीजा है कि आज हम लोग ये एक माइलस्टोन टच करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलते हैं अपने वर्ड्स की तरफ, देखते हैं कि आज कौन कौन से फ्रेज़ हैं और उसके मतलब क्या हैं और उसको कैसे हम अपने कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। तो मैंने उसे सेंटेंस बना के ही बताया है। आप सेंटेंस देखेंगे, समझेंगे और फिर से दोबारा एक और सेंटेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद फिर हम अपने चलेंगे ग्रामर के सेक्शन की तरफ, जो और इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत वाला है। आज उसकी बात करेंगे कि हम जो हम लोगों का कंजंक्शन का सेक्शन चल रहा था उसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन सा है। तो चलिए समय न गवाते हुए पढ़ाई की ओर चलते हैं और देखते हैं कि आज कौन कौन सा वर्ड्स है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड है बर्न डाउन। बर्न डाउन का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, बर्बाद कर देना, जला देना, जला के बर्बाद कर देना। उसको हम कहते हैं बर्न डाउन। लेट अस टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे है द मॉब बर्न डाउन द रेलवे स्टेशन। मॉब मतलब भीड़। जो भीड़ है वो क्या कर दी? पूरे रेलवे स्टेशन को जला दिया, बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, है ना। तो यहाँ पे बर्न डाउन का मतलब जला देना, डिस्ट्रॉय कर देना। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट वन, कॉल अप। कॉल अप मतलब होता है याद करना, टू रिकॉल। जब हम कोई पुरानी बातों को रिकॉल करते हैं तो उसे हम कॉल अप कहते हैं। कहता है कि आफ्टर द एक्सीडेंट ही वॉज नॉट एबल टू कॉल अप द पास्ट इवेंट, है ना। जब से उसे एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद से वो कोई पास्ट के इवेंट को रिकॉल नहीं कर पा रहा है। मतलब जब से वो एक्सीडेंट हुआ है बेचारा पुरानी जो बातें थी वो सब भूल गया है, पास्ट इवेंट को कुछ रिकॉल नहीं कर पा रहा है। दैट द थिंग आफ्टर द एक्सीडेंट ही वॉज नॉट एबल टू कॉल अप द पास्ट इवेंट। चलते हैं अपने तीसरे वर्ड की तरफ, दैट इज कॉल आउट। कॉल आउट का मतलब होता है बुलाना, है ना। जैसे व्हेन द सिचुएशन वॉज आउट ऑफ कंट्रोल, जैसे ही सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुआ द आर्मी वॉज कॉल्ड आउट। आर्मी को क्या कर लिया गया? बुला लिया गया। आर्मी को वापस बुलाया गया। जैसे आप अभी देख रहे हैं, राइट, अफगानिस्तान में क्या हुआ कि जैसे ही सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुआ द आर्मी वॉज कॉल्ड आउट, है ना। मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ वन, कैरी आउट। टू फुलफिल मतलब पूरा करना। जब आप किसी चीज़ को पूरा करते हैं तो फुलफिल कहते हैं। तो देखते हैं इसमें वर्ड कैसे बनता है। ही अग्रीड टू कैरी आउट माई ऑर्डर। उसने सहमति जताई या वो सहमत हुआ हमारे ऑर्डर को क्या करने में? फुलफिल करने में। हमारे जो डिमांड्स हैं, हमारी जो मांगे हैं, उसे फुलफिल करने में, उसे पूरा करने में वो क्या हुआ? सहमत हुआ। तो व्हाट वी से दैट ही अग्रीड टू कैरी आउट माई ऑर्डर्स, राइट। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड, क्लियर अप। द नेक्स्ट वर्ड इज क्लियर अप। क्लियर अप का मतलब होता है ठीक करना, राइट, ठीक करना। प्लीज़ क्लियर अप योर टेबल बिफोर यू लीव, है ना। तुम इसे छोड़ने से पहले, मतलब जिस टेबल पे तुम पढ़ रहे हो या तुम जो काम कर रहे हो उस टेबल पे, उसे छोड़ने से पहले, लीव मतलब होता है छोड़ना, छोड़ने से पहले उसे क्या करो? साफ कर दो। टू मेक टाइडी, टू मेक क्लीन, टू प्लीज़ क्लीन इट। यहाँ पे कह रहा है क्लियर अप। क्लियर अप का मतलब होता है क्लीन करना, साफ करना, है ना। नेक्स्ट वन, गेट अप। गेट अप मतलब होता है, आपको पता है, उठना। ये भी एक फ्रेज़ है और बड़ा कॉमनली हम यूज़ करते हैं गेट अप का। हाउ कैन वी यूज़ इन ए सेंटेंस? आई गेट अप एट 5 o'clock एवरी मॉर्निंग। मैं हर दिन सुबह कितने बजे उठता हूँ? 5 बजे उठता हूँ, राइट। तो आपको इसी तरीके से सेंटेंसेस बनाने हैं और आप देख रहे होंगे कि आपको जो भी वर्ड्स मिल रहे हैं, जो भी फ्रेजेस मिल रहे हैं, ये ऐसे फ्रेज हैं जिसे हम हर दिन अपने कम्युनिकेशन में, अपने बातचीत में बात करते हैं। तो बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि जब आप ये फ्रेज़ पढ़ते हैं
उसके बाद इसको नोट डाउन करिए, पेन और पेपर लेके, तो आप बैठते ही हैं डेली, पेन और पेपर लेके नोट डाउन कीजिए और इस पे सेंटेंसेस बनाना शुरू कर दीजिए। मैंने एक सेंटेंस बनाया है, ऐसे पिछले वीडियोस में भी था और बहुत सारे वीडियोस में मैंने सेंटेंसेस बताए हैं। तो इसी बिना पे, इसी बेस पे आप क्या कर सकते हैं, दैट यू कैन मेक सेंटेंसेस। तो चलते हैं अपने अगले फ्रेज की तरफ। गेट ऑन टू मेक प्रोग्रेस, मतलब कि उसमें वृद्धि होना, डेवलप करना, प्रोग्रेस करना, राइट। कह रहा है ही इज़ गेटिंग ऑन वेरी वेल विथ इंग्लिश, विथ हिज इंग्लिश। वो क्या कर रहा है, अपने इंग्लिश के साथ बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है। गेट अवे, भाग जाना, है ना। गेट अवे का मतलब भाग जाना। जब कोई भाग जाता है तो हम क्या कहते हैं, गेट अवे कहते हैं। जैसे सम ऑफ द प्रिजनर्स गॉट अवे फ्रॉम जेल, सम ऑफ द प्रिजनर्स गॉट अवे फ्रॉम जेल। यहाँ पे क्या कह रहा है कि बहुत सारे प्रिजनर्स का मतलब क्या होता है, कैदी, है ना। जो जेल में बंद होते हैं कैदी, उन्हें प्रिजनर्स कहा जाता है, राइट। तो सम ऑफ द प्रिजनर्स, कुछ ऐसे प्रिजनर्स थे, गॉट अवे फ्रॉम द जेल, वो कहाँ हो गए, जेल से भाग गए, है ना। तो भागना। गो बैक, टू रिटर्न मतलब वापस आना, गो बैक का मतलब ही वापस आना। कह रहे हैं आई हैव टू गो बैक टू माई कंट्री नेक्स्ट वीक, हमें अपने कंट्री वापस जाना होगा अगले सप्ताह। नेक्स्ट वीक का मतलब हुआ यहाँ अगले सप्ताह से, अगले सप्ताह मुझे अपने देश वापस जाना होगा, राइट। नेक्स्ट वन, गो डाउन टू बिकम लेस, द प्राइस ऑफ टू बिकम लेस, मतलब कि यहाँ पे सस्ते होने की बात कर रहे हैं। टू बिकम लेस का मतलब, गो डाउन का मतलब सस्ता होना, किसी चीज़ का सस्ता होना। जैसे पेट्रोल का दाम बहुत ज़्यादा है, सस्ता होगा तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे गो डाउन, दैट्स व्हाट वी से गो डाउन। तो जब कोई चीज़ सस्ता होता है तब हम गो डाउन का यूज़ करते हैं। वही कह रहा है टू बिकम लेस, जब वो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। वही कह रहा है द प्राइस ऑफ शुगर हैज़ गॉन डाउन, जो प्राइस है शुगर का, यहाँ शुगर मतलब चीनी से है, चीनी शक्कर का जो प्राइस है वो क्या हुआ है, डाउन हुआ है, कम हुआ है। तो ये सेंटेंसेस हैं। अब चलते हैं अपने ग्रामर के पोर्शन की तरफ और ग्रामर में देखते हैं कंजंक्शन में हमें क्या पढ़ना है। तो आज का जो क्लास है कंजंक्शन का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पूरा क्लास कंप्लीट करें और दमदार तरीके से पढ़ें, ठीक है। जब हम स्पोकन की बात करते हैं, वंस वी टॉक अबाउट द इंग्लिश, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो विद द कंटिन्यूटी बनाना है। किसमें, तो 3 चीज़ों में। हमारे पास कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हों, कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस हों, कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस के साथ साथ एक इन्वायरमेंट हो। इन्वायरमेंट, कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स और ग्रामर जो हमें हेल्प करता है इंग्लिश को आगे बोलने में, दैट विल हेल्प यू टू स्पीक इन इंग्लिश। ये तमाम चीज़ों को हम एक साथ कर दिए हैं, राइट। तो ये क्लास जो है, ये जो सेशन है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। तो आप ये सेशन कंप्लीट करें, कुछ भी ना छोड़ें, ये मेरा एक सजेशन है। फ्रेंड्स, in our today's grammar section, we are going to discuss about the conjunction because, as, since, राइट। आज के हम अपने क्लास में ग्रामर के सेक्शन में बात करेंगे बिकॉज, एज और सिंस का। चूँकि आप सिंस का यूज़ तो पहले भी पढ़ चुके हैं अपने जब हम लोग टेंस पढ़ रहे थे वहाँ पे सिंस का यूज़ वहाँ बताया है कि सिंस का यूज़ कहाँ पे करते हैं, किस कंडीशंस में करते हैं। यहाँ पे हम सिंस का यूज़ एज ए कंजंक्शन पढ़ रहे हैं कि सिंस का यूज़ हम कंजंक्शन के तौर पे कैसे करेंगे, ये देखते हैं। कहाँ यूज़ होता है सिंस का यूज़, एज का यूज़ कहाँ पे होता है और बिकॉज का यूज़ कहाँ पे होता है। इफ़ यू कंपेयर इट ऑल देन यू फील दैट, या यू फाइंड आउट दैट कि इसका यूज़ हमेशा रीज़न और रिज़ल्ट के खोजने में होता है। कैसा होता है, रीज़न और रिज़ल्ट, रीज़न और रिज़ल्ट। इसीलिए हम प्रायः ये तीनों का यूज़ करते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट इनफॉर्मल टॉक, फॉर्मल बातचीत में या फॉर्मल ग्रामर में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं बिकॉज का, और फॉर्मली हम यूज़ करते हैं सिंस का। तो आइए देखते हैं हम कहाँ पे इसका यूज़ करते हैं, हाउ यू यूज़ इट एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सिंस, बिकॉज और एज। तो लेट्स स्टार्ट। ये क्या करता है, चूँकि कंजंक्शन है, सिंपल है। सिंस तो एडवर्ब भी है, प्रीपोजिशन भी है और कंजंक्शन भी है, ये बताया गया था। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सिर्फ कंजंक्शन के लिए पढ़ रहे हैं।
आइए देखते हैं कि दे ज्वाइन रिजल्ट विथ रीज़न, ये किसको ज्वाइन करता है, चूँकि कंजंक्शन है तो ज्वाइन का काम करेगा, कनेक्टर का काम करेगा, तो ये किसको ज्वाइन करता है, रिजल्ट को ज्वाइन करता है, किससे, रीज़न से। मतलब हम किस पे एम्फेसाइज करते हैं, दैट रिजल्ट पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, ऐसा होता है। तो देखते हैं कि ये जब कनेक्टर का काम करता है तो हम पहले देखते हैं, ही डिसाइडेड टू गो टू द कॉन्फ्रेंस इन पटना, वो डिसाइड किए कहाँ जाने के लिए, कॉन्फ्रेंस में पटना, एज ही वॉज इन बिहार, है ना, वो कहाँ थे, बिहार में ही थे, इसलिए वो क्या किए, डिसाइड किए कि चलो कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, है ना। आर यू एंग्री विथ मी बिकॉज आई लेड यू, है ना, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो क्योंकि मैंने तुम्हें क्या किया था, तुमसे झूठ बोला था। तो आप इन सारे सेंटेंस में ही इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल, है ना, वो एब्सेंट है क्योंकि वह बीमार है। तो इन सारे सेंटेंसेस में हम देख रहे हैं यहाँ पे एज का यूज़ हुआ है, यहाँ पे बिकॉज का यूज़ हुआ है, यहाँ पे भी बिकॉज का यूज़ हुआ है। इनमें ये कर क्या रहे हैं, ये सारे सेंटेंसेस कर क्या रहे हैं, तो इनका काम यही है कि क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं रिजल्ट और रीज़न, कि वो क्या किए, कॉन्फ्रेंस अटेंड किए, क्यों किए, क्योंकि वो बिहार में थे। रीज़न क्या है, बिहार में होने के कारण वो अटेंड कर लिए, है ना। यहाँ पे क्या है, रिजल्ट, गुस्सा हो, है ना, क्यों, क्योंकि रीज़न क्या है, क्योंकि मैंने तुम्हें झूठ बोला था, है ना। वो एब्सेंट है, वो नहीं आया है, क्यों नहीं आया है, क्योंकि वह क्या है, बीमार है। आइए देखते हैं, तो इन तरीक़ों से हम किसका यूज़ करते हैं, एज का यूज़ करते हैं और बिकॉज का यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं कि बिकॉज का यूज़ इन डिटेल देखते हैं कि इसका यूज़ कैसे किया जाता है। वंस वी टॉक अबाउट द यूज़ ऑफ बिकॉज, तो ये क्या होता है, दैट इज़ द मोर कॉमन दैन एज और सिंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादा कॉमन है, किसके ज़्यादा कॉमन है, एज और सीन्स से ये थोड़ा ज़्यादा कॉमन है। मतलब एज और सीन्स का प्रायः हम कम यूज़ करते हैं अपने बोलचाल में, अपने कम्युनिकेशन में, इसके बनिस्पत हम ज़्यादा यूज़ करते हैं क्या, हम बिकॉज का यूज़ करते हैं। यही बात कहा जा रहा है यहाँ पे, कह रहा है ये किस पे फोकस करता है, जो बिकॉज है वो फोकस करता है रीज़न पे। किस पे फोकस करता है, रीज़न पे। वंस यू ट्राई टू एम्फेसाइज, इफ़ यू वाना एम्फेसाइज ऑन रीज़न, अगर आप रीज़न पे एम्फेसाइज करना चाहते हैं, मतलब आप रीज़न पे जोर देना चाहते हैं सेंटेंस में, तो आप किसका यूज़ करेंगे, आप किसका यूज़ करेंगे, बिकॉज का यूज़ करेंगे। अगर आपको किस पे जोर देना है, रीज़न पे जोर देना है, इफ़ यू वाना फोकस ऑन रीज़न यू मस्ट ट्राई टू यूज़ बिकॉज। आपको किसका यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज का यूज़ करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से। ही इज़ एब्सेंट, ही इज़ एब्सेंट, राइट, बिकॉज ही इज़ इल। ही इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। वह क्या है, नहीं आया है क्योंकि वह बीमार है। यू कांट पास द एग्ज़ाम, तुम एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते हो, राइट, यू कांट पास द एग्ज़ाम बिकॉज यू डोंट स्टडी केयरफुली, क्योंकि तुम बहुत ध्यान से स्टडी नहीं करते हो। तुम अगर बढ़िया से स्टडी करो तो तुम एग्ज़ाम में पास कर सकते हो, लेकिन तुम अच्छे से स्टडी नहीं करते हो, इसलिए तुम क्या नहीं कर सकते हो, एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते हो, राइट। वी विल कम ओवर ऑन मंडे, राइट, बिकॉज रवि हैड टू अटेंड अ मीटिंग ऑन संडे। हम लोग मंडे को आ सकते हैं, क्यों मंडे को आ सकते हैं, क्योंकि रवि को संडे को एक मीटिंग अटेंड करना है। अगर संडे को रवि का मीटिंग नहीं होता तो हम लोग आ जाते, बट संडे को रवि को एक मीटिंग अटेंड करनी है, वो एक मीटिंग अटेंड करेगा, इसीलिए हम लोग संडे को नहीं आ सकते हैं। हम लोग कब आएंगे, मंडे को आएंगे। एक बात कहेगी, हम लोग मंडे को आएंगे, क्यों नहीं आएंगे मंडे को, क्योंकि रवि को क्या देना है, एग्ज़ाम देना है, राइट। बिकॉज ब्रीदिंग इज समथिंग वी डू ऑटोमेटिकली, वी रेयरली थिंक अबाउट इट, है ना। कह रहा है कि क्योंकि ब्रीदिंग जो है वो क्या है, ब्रीदिंग समथिंग वी डू ऑटोमेटिकली, हमेशा होते रहता है, ये अमूमन होता है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या हम बिकॉज का यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस के पहले, क्या हम बिकॉज का यूज़ सेंटेंस के पहले कर सकते हैं। तो आंसर क्या आता है कि हम इनफॉर्मल में, मतलब कॉन्वर्सेशन में हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो आपसे कोई पूछ रहा है, वुड यू लाइक टू टेक एडमिशन इन माई स्कूल,
वुड यू लाइक टू टेक एडमिशन इन माई स्कूल, एक किसी ने पूछा कि क्या आप मेरे स्कूल में एडमिशन लेना चाहेंगे, है ना। तो फिर पूछता है, आप पूछिएगा वाई, क्यों, तो फिर वो बोलता है, वहाँ से फिर उसकी एक सेंटेंस शुरू हो जाती है। इतने कॉन्वर्सेशन के बाद, बिकॉज माई फ्रेंड्स गो देयर, है ना, मेरा दोस्त वहाँ जाता है या मेरे दोस्त वहाँ जाते हैं, माई फ्रेंड्स गो देयर। अब यहाँ माई फ्रेंड्स गो देयर जब है तो अब देखिए बिकॉज माई फ्रेंड्स गो देयर, अब यहाँ पे बिकॉज जो आया वो सेंटेंस के पहले आया, है ना, बिकॉज वहाँ पे सेंटेंस के पहले आया। इसमें अंडरस्टूड है कि आई वुड लाइक टू गो इन दैट स्कूल बिकॉज माई फ्रेंड्स गो देयर, इस तरीके से ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। लेकिन जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं तो बीच से बिकॉज उठ के आ रहा है। तो हम जब इनफॉर्मल टॉक करते हैं, जब बातचीत करते हैं, तो वहाँ पे हम बिकॉज का यूज़ ऐसे कर सकते हैं, लेकिन रिटन में, ग्रामर में बिकॉज का यूज़ पहले नहीं होता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है ना। ये इनफॉर्मल में हो सकता है, फॉर्मल में ऐसी बातें नहीं हो सकती हैं। तो अब आइए देखते हैं सीन्स का यूज़ कैसे होता है। अभी हम लोग देखेंगे एज और सीन्स का यूज़ कैसे करते हैं कंजंक्शन के तौर पे। तो आइए देखते हैं क्या कहता है कि व्हेन फोकस इज ऑन द रिजल्ट, जब किस पे फोकस करते हैं, व्हेन वी फोकस ऑन द रिजल्ट देन वी यूज़ सीन्स या एज। जब हम रिजल्ट पे फोकस करते हैं, वहाँ पे रीजन पे फोकस करते हैं, जब रिजल्ट पे फोकस करते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, सीन्स का यूज़ करते हैं, एज का यूज़ करते हैं। एज एंड सीन्स आर मोर फॉर्मल दैन बिकॉज, बिकॉज से ज़्यादा फॉर्मल कौन है, एज और सीन्स से, बिकॉज से ज़्यादा फॉर्मल एज और सीन्स से। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसका यूज़ कैसे करते हैं हम। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, आई होप दे हैव डिसाइडेड टू कम, आई होप दे हैव डिसाइडेड टू कम एज आई वॉन्टेड टू हियर अबाउट द एडवेंचर, है ना। आई होप दे हैव डिसाइडेड टू कम, वो मैंने ऐसा उम्मीद किया कि वो आने का क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। एज आई वॉन्टेड टू हियर अबाउट देयर एडवेंचर, जैसे ही मैंने सुना क्या, उनके एडवेंचर के बारे में, है ना। एज एवरी वन ऑलरेडी नोज ईच अदर, इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जब पहले एज है तो यहाँ कॉमा देंगे, एज एवरी वन ऑलरेडी नोज ईच अदर, जैसे कि वो दोनों आपस में एक दूसरे को जानते थे या जानते हैं। देयर इज़ नो नीड फॉर इंट्रोडक्शन, तो फिर कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, जब आपस में एक बार आप जानते हैं तो फिर इंट्रोड्यूस क्यों कराना किसी को, है ना, वो कह रहे हैं। नेक्स्ट वन, ही हैज़न्ट फोन्ड मी, है ना, ही हैज़न्ट फोन्ड मी सिंस ही वेंट टू दिल्ली। अब यहाँ क्या कह रहा है कि ही हैज़न्ट फोन्ड मी सिंस ही वेंट टू दिल्ली, वह मुझे तब से फ़ोन नहीं किया है जब से वह दिल्ली गया है। यहाँ पे समझना है, ही हैज़न्ट फोन्ड मी सिंस ही वेंट टू दिल्ली, वह मुझे तब से फ़ोन नहीं किया है जब से वो दिल्ली गया है। यहाँ पे एक सवाल है कि यहाँ पे सिंस मैंने यूज़ किया है और ये कहा जा रहा है कि ये क्या है, ये कंजंक्शन है। ये क्या है, कंजंक्शन है। अगर इसी को हम ऐसे लिख दें कि ही हैज़न्ट फोन्ड मी सिंस 2018, है ना, ही हैज़न्ट फोन्ड मी सिंस 2018, मतलब वह मुझे फ़ोन नहीं किया है कब से, 2018 से, मतलब 2018 से लेके अब तक वो फ़ोन नहीं किया है। अब यहाँ जो सिंस है वो क्या है, वो प्रीपोजिशन है, वो क्या है, प्रीपोजिशन है। अब ये 2018 जो है ये क्या है, 2018 प्रेजेंट है कि पास्ट है, क्या है, पास्ट है। तो 2018 जब ये पास्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये टाइम है, यहाँ पे हमें क्या लिख देना है, कोई एक्शन लिख देना है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि भाई 2018 जो उसका दिन था वो दिल्ली जाने का था, तो जब से वह दिल्ली गया है, सिंस ही वेंट टू दिल्ली, राइट, उसने मुझे कॉल नहीं किया है। तो जब हम इसको क्या कर दिए, कन्वर्ट कर दिए एक्शन में, तब यहाँ पे जो सिंस यूज हुआ किसके तरह यूज़ हुआ, कंजंक्शन की तरह यूज़ हुआ। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि हम लोग डेवलप किए हैं, बहुत डेवलप किए हैं, कब से, 1947 से, राइट। तो हम लिख सकते हैं वी हैव डेवलप्ड अ लॉट सिंस 1947, वी हैव डेवलप्ड अ लॉट सिंस 1947। अब इसमें आप देखिए कि वी हैव डेवलप्ड अ लॉट सिंस 1947 एक हमारे पास सेंटेंस है, राइट, याद रखना है। अब सिंस 1947 किसका दिन है, ये दिन है हमारा किसका, आज़ादी का। तो हम लिख सकते हैं कि वी हैव डेवलप्ड अ लॉट
सिंस वी गॉट व्हाट, सिंस वी गॉट फ्रीडम, सिंस वी गॉट फ्रीडम, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सिंस हो गया ये किसकी तरह यूज़ हुआ, सिंस वी गॉट फ्रीडम कंजंक्शन, चूँकि ये क्या हो गया, टाइम को चेंज किया और किस में चला गया, एक्शन में चला गया, कि जब से मुझे आज़ादी मिली तब से आज तक हम लोगों ने क्या किया, बहुत डेवलपमेंट किया, तब से लेके आज तक हम लोगों ने बहुत डेवलपमेंट किया। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये समझना है कि हम सीन्स का यूज़ कहाँ कर रहे हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम में कर रहे हैं, और जब हमारा एक्शन में उसको बदल दे रहे हैं तो वहाँ पे वो किसकी तरह यूज हो रहा है, वहाँ पे सीन्स कंजंक्शन की तरह यूज हो रहा है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में आ जाएगा तो बहुत आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा। जब आप सीन्स का यूज़ एज ए कंजंक्शन यूज़ कीजिएगा, सीन्स का यूज़ किसकी तरह, जब एज ए कंजंक्शन करेंगे तो एक बात का खासा ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखना है कि व्हेन द कंजंक्शन सीन्स, ध्यान दीजिएगा, व्हेन द कंजंक्शन सीन्स इज यूज्ड टू मीन, किसके मतलब के लिए, फ्रॉम द टाइम व्हेन, जब से, और फ्रॉम द टाइम दैट, है ना, इस समय से उस समय तक, जब से कब, इट फॉलोड बाई द क्लाउज, ये क्लाउज को फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है, क्लाउज को फॉलो करता है। क्या क्लाउज होगा, पास्ट इंडिफिनिट का होगा, पास्ट इंडिफिनिट मतलब सिंपल पास्ट का होगा, क्या होगा, सिंपल पास्ट का होगा। आइए एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए मैंने स्ट्रक्चर कर दिया है सिंपल प्रेजेंट और या प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट परफेक्ट, इसके बाद सीन्स, इसके बाद क्या, सिंपल पास्ट। यहाँ पे आप पास्ट परफेक्ट नहीं लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, लिखते हैं 10 ईयर हैव पास्ट सिंस आई गॉट सर्विस, है ना। तो सर्विस जब से मैंने पाया, तब से मैंने, देखिए जब से मैंने सर्विस पाया, तो जब से तब, है ना, जब से मैंने सर्विस पाया तब से अब तक, तब से अब तक कितने साल गुजर चुके हैं, 10 साल गुजर चुके हैं। सर्विस पाने से लेके अब तक का जो साल हुआ, कितना साल हो गया, 10 साल हो गया। तो सिंस आई गॉट सर्विस, ये क्या हुआ, ये कैसा है, ये सिंपल पास्ट है, दिस वन इज सिंपल पास्ट, है ना। यही तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट वाले सेंटेंसेस लिखते हैं, वहाँ पे भी यही था, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट वाले सेंटेंसेस लिखते हैं तो यहाँ पे सिंस के बाद टाइम देते हैं, जब उसको एक्शन में बदल देते हैं तो ये सिंस क्या हमारा हो जाता है, ये सिंस कंजंक्शन हो जाता है। यही रूल यहाँ पे भी है, तो कॉन्सेप्ट समझ लिए, रूल भी वही बता रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर आप ऐसे लिखते हैं 10 ईयर पास्ट सिंस, 10 ईयर पास्ट सीन्स, ये देखिए कैसा हो गया, 10 ईयर पास्ट, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है ही इधर, लेकिन यहाँ पे सिंपल पास्ट है। 10 ईयर पास्ट सीन्स आई हैव गॉट सर्विस, ये सेंटेंस गलत है, जबकि ऊपर वाला हमारा सेंटेंस सही है। उसी तरीके से 2 आवर्स हैव पास्ट, है ना, 2 घंटे बीत चुके हैं सिंस ही रीच्ड हियर, है ना, जब से वह यहाँ आया है तब से कितने घंटे बीत चुके हैं, 2 घंटे बीत चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे दूसरा हमारा जो सेंटेंस है 2 आवर्स हैव पास्ट सिंस ही हैज़ रीच्ड हियर, तो ही हैज़ रीच्ड हियर, ये सेंटेंस हमारा क्या है, गलत है। आप इसको पढ़िएगा तो आपको गलत लगेगा पढ़ने से ही, है ना। तो जब तक सेंस आप समझ नहीं आएगा तो ये लगेगा कि ये सेंटेंस गलत है। तो इसी तरीके से 2 आवर हैव पास्ट सिंस ही रीच्ड हियर, ये सेंटेंस हमारा सही है। ये एक कॉन्सेप्ट है जिससे कि हम ये समझते हैं कि सिंस का यूज़ कहाँ करते हैं, एज ए कंजंक्शन, एज ए कंजंक्शन। चलिए, इसी के साथ आज का हमारा ये क्लास खत्म होता है। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।